लेकिन उसको भी बोलने पर जब आप बाहर से लोगों को बुलवा के और पिटवाएंगे तो इससे भी ज़्यादा क्या होगा। अब दूसरा सत्र होने जा रहा है, आज तक क्या उन्होंने इस पर कार्रवाई किया, इसके बारे में कोई जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं दी। इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है। विपक्ष कल विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखे हैं। आप पूर्व विधानसभा स्पीकर भी रह चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने पत्र लिखा और कहा है कि विधायक डर रहे हैं जाने में, तो किस तरीके का संज्ञान लेना चाहिए स्पीकर साहब? देखिए, पिछले सत्र में जो कुछ घटना घटी विधानसभा के अंदर और विधानसभा के परिसर के बाहर, वो अत्यंत ही दुखद है और पार्लियामेंट्री सिस्टम के विरुद्ध है और कार्य संचालन नियमावली के भी विरुद्ध है, जो बिहार विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली है। और नेता प्रतिपक्ष ने जो भी पत्र लिखा है वो सही लिखा है, चूँकि जब आपका विरोध करेंगे हम, जब कोई सदस्य बोलने के लिए फ्री है बिहार विधानसभा के अंदर अपने सदस्य, लेकिन उसको भी बोलने पर जब आप बाहर से लोगों को बुलवा के और पिटवाएंगे तो इससे भी ज़्यादा क्या होगा। और आज तक उस संदर्भ में फिर से माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि इसकी कमेटी बनाएंगे, जांच कराएंगे, दोषी को सजा देंगे। अब दूसरा सत्र होने जा रहा है, आज तक क्या उन्होंने इस पर कार्रवाई किया, इसके बारे में कोई जानकारी माननीय सदस्यों को नहीं दिया। आज तक इस पर जो घटना घटी उस पर आज तक क्या किसको दोषी माना गया, क्या किया गया, इसके संदर्भ में कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो लिखा है वो ठीक ही लिखा है कि माननीय सदस्यगण लोग भयभीत हैं कि क्या करेंगे, ये करावेंगे या करेंगे, कहना मुश्किल है। क्या इस सत्र में विपक्ष जो है ये मांग करेगी जो दुर्घटना घटी पिछले सत्र में, इसको लेकर आरजेडी क्या सदन में आवाज़ उठाएगी जिस तरीके से स्पीकर ने कुछ कार्रवाई नहीं की है? संसदीय इतिहास में एक काला धब्बा लगा है जो माननीय विधायकों को पिटवाया गया है और पुलिस ने जिस तरह से बेरहमी से पीटा है, ये एक संसदीय इतिहास में एक काला धब्बा लगा है और इसके ऊपर माननीय अध्यक्ष महोदय को स्वयं माफ़ी मांगनी चाहिए और इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बाइकआउट भी करेंगे आप लोग विधानसभा सत्र का? ये तो माननीय सदस्य लोग न जानेंगे कि क्या होगा क्या नहीं। सर, एक सवाल और है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी में तो कानून बन गया, लेकिन बिहार में भी इसकी हलचल तेज हो गई है, कैसे देखते हैं? पहली बात जान लीजिए, ये भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों लोगों के ध्यान को भटकाना चाहती है। अभी सवाल है महंगाई का, पेट्रोल के दाम 110 रुपये लीटर हो गया पेट्रोल डीजल का, तो महंगाई के और बेरोजगारी से लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए जनसंख्या के विषय को उछाला जा रहा है। जनसंख्या के बारे में एक बात आपको बता दें, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, दुनिया के जो मान्य अर्थशास्त्री हैं माल्थस, उन्होंने कहा कि जब प्रकृति पर बोझ बढ़ जाएगी जनसंख्या की तो प्रकृति स्वयं इसको एडजस्ट कर लेती है। 1975 में देश में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन लागू किया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हो सका। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए लोगों को एजुकेट करना होगा और मैं समझता हूँ कि आज के तारीख में जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं या जो घर की महिलाएं हैं, उन सब लोगों का ध्यान जनसंख्या को नियंत्रण की दिशा में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और कानून से कोई काम नहीं चल सकता। कानून तो बहुत कुछ लोगों ने बना दिया, लागू कहाँ हो रहा है? कानून बनाने से जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगा? ये सब लोगों के सोच को भटकाने का मामला है कि किसी तरह महंगाई और बेरोजगारी से लोगों के ध्यान को भटकाया जाए। जो नरसंहार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो दलित पिछड़ों पर अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं अल्पसंख्यकों के ऊपर, उससे लोगों के ध्यान को भटकाने के लिए कल ही दिल्ली के कोर्ट ने 25,000 रुपया वहाँ के पुलिस को जुर्माना किया है। कमाल है भाई, आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में FIR भी नहीं कर सकता, आँख फोड़ दिया गया और उसका FIR नहीं किया। इससे ऊप कर करके वहाँ की न्यायालय ने 25,000 रुपया जुर्माना किया है पुलिस के ऊपर। ये स्थिति है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।